अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर थर्ड है और दिस लेक्चर इज़ ऑन इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है। इंटेंसिटी जो है इट इज़ डिफाइंड एज द डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम। ठीक है, मैं इसको साथ में यहाँ पर लिख भी देता हूँ। हमने पहले पढ़ा भी हुआ है कि डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम, यानी कि डेप्थ को अगर टाइम से डिवाइड कर दो, रेनफॉल की डेप्थ को रेनफॉल के होने वाले टाइम से डिवाइड कर दो तो इंटेंसिटी निकल आती है। ड्यूरेशन जो है वो टाइम को बोलते हैं, यानी कि कितने वक्त के लिए जो है वो रेनफॉल हुई है। टाइम और ड्यूरेशन एक ही बात होती है। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी दफ़ा रेनफॉल जो है वो इवेंट जो है रेनफॉल का या स्पेल जो है रेनफॉल का वो वापस आता है। अब इसको समझने की ज़रूरत है फ्रीक्वेंसी में कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट मीन कि बारिश जो है वो कितनी बार हो रही है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है इसका मतलब लिया गया है कि कोई स्पेल है रेनफॉल का, कोई नोटिफाइड किस्म का स्पेल है रेनफॉल का, कोई इंटेंस किस्म का स्पेल है रेनफॉल का, ऐसा स्पेल है रेनफॉल का जो कि आउट ऑफ ऑर्डिनरी है। यानी कि एक तो है ना बारिश हो रही है, जैसे आज भी बारिश हुई है, वो अगले आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है बारिश हो, कोई ऐसी बारिश जिससे कोई तबाही मची हो या जिसका कोई ऐसा जो है ना वो अक्रस जो है उस रेनफॉल इवेंट की इतनी शदीद हो कि जिसे नोटिसेबल जिसे हम बोलते हैं रेनफॉल, वो कितनी बार जो है होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, तो मैं इसको साथ में लिख भी दूँ यहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़रा डिफरेंट लफ्ज़ है। तो फ्रीक्वेंसी जो है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी विल बी डिस्कस्ड फॉर ओनली दैट रेनफॉल इवेंट दैट इज़ ऑफ एक्सट्रीम नेचर। ठीक है, कोई ऐसा रेनफॉल इवेंट कि जिसके होने से तबाही मचे, या हमारा परसेप्शन जो है, या हमारी जो क्या कह लें उसको कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस रेनफॉल को हैंडल ना कर सके और हमारी जो ज़िंदगी है उसके आम मामूलात जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं, तो उस रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी को जो है ना हमने इस दफ़ा स्टडी करना है। ठीक है, तो ये है बेसिकली इस लेक्चर में पढ़े जाने वाली बातें। ठीक है, ये क्विज़ नंबर 1 है लेक्चर 2 के अंदर। ये बेसिकली आप करोगे इस लेक्चर को, सारे के सारे लेक्चर को सुनने के बाद। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ ये लेबल करनी है। मैं आपको 3 वैल्यूज़ दूंगा, आपने बताना है कि कौन सी वैल्यू किस कर्व के साथ जाके मिलती है। ठीक है, बट आई विल डू दैट इन द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, तो हम अगले आने वाली बातों को पढ़ेंगे। दिस विल बी डन एट द वेरी एंड ऑफ आवर लेक्चर इंशाल्लाह। ओके, अब थोड़ी सी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के बारे में बातें जो है ना इस स्लाइड के अंदर स्टार्ट होती हैं। यहाँ से कहता है कि इंटेंसिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेप्थ पर यूनिट टाइम। हमें पता है कि डेप्थ को टाइम से डिवाइड करें तो रेनफॉल की इंटेंसिटी बनती है। रेनफॉल की डेप्थ जो है मिलीमीटर में होती है और चूँकि टाइम आर में होता है रेनफॉल का, तो हम हमेशा फिर जो इंटेंसिटी का यूनिट है ना वो क्या है, मिलीमीटर पर आवर। ठीक है, चूँकि डेप्थ जो है ना, देखो ना इंटेंसिटी सिंपल सी बात है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आपकी आसानी के लिए कि डेप्थ पर यूनिट टाइम जो है, इसमें आपको पता है कि डेप्थ जो है वो मिलीमीटर में लेते हैं रेनफॉल की, और रेनफॉल इवेंट की अकरेंस हम आर में लेते हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि कितने मिनट में बारिश हुई थी, हम हमेशा जो है रेनफॉल को लेते हैं कितने घंटे बारिश हुई थी, कितने आवर्स के लिए रेनफॉल जो है वो अकरेंस उसकी हुई है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसके साथ साथ मैं दूसरी बात ये भी कर दूं जो कि इसके अंदर ही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनफैक्ट आई शुड हैव टॉक्ड अबाउट दैट इन द लास्ट लेक्चर बट आई फॉरगॉट। मैंने वो लेक्चर पूरा दोबारा सुना तो मुझे पता लगा कि मैंने वो वाली बात बीच में से जो है ना वो मिस कर दी थी। तो उसको दोबारा जो है ना वो मैं कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो आसानी हो अगली बातें समझने में। देखो, जब हम बोलते हैं ना कि रेनफॉल, हम आम लैंग्वेज में जो है लोकल लैंग्वेज है कि यार बारिश जो है ना वो कम हो रही है। ठीक है ना, मैं इसको उर्दू में लिखता हूँ, बारिश कम हो रही है। ठीक है ना,
ये है एक लेमैन की बात, एक आम आदमी ऐसे बोलता है, ठीक है ना। ये हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि यार लेस इंटेंस रेनफॉल है, ठीक है, लेस इंटेंस रेनफॉल है। और जो इसकी विजुअल जो अपीयरेंस है रेनफॉल के इवेंट की, आप देखोगे कि जब लेस इंटेंस रेनफॉल होगी ना, तो हमेशा आप नोट करना कि जो रेन ड्रॉपलेट का साइज होगा ना विल बी स्मॉल, कि बारिश के जो कतरे उस टाइम होंगे ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो छोटे होंगे, समझ रहे हो, उनका साइज़ जो है रेन ड्रॉप्स का वो बहुत कम होगा। ये कभी नोटिस करना कि जब भी आप ये लफ्ज़ बोलोगे ना कि यार बारिश कम हो रही है, तो दिस विल ऑटोमेटिकली मीन्स कि रेनफॉल की इंटेंसिटी कम है, यानी कि लेस इंटेंस रेनफॉल है, ठीक है ना। और विजुअल अपीयरेंस क्या है उसकी, कि आपने नोटिस करोगे कि रेनफॉल का जो ड्रॉपलेट का साइज़ है वो बहुत छोटा है, यानी कि रेन का जो बारिश का जो कतरा है उसके साइज़ जो है, कतरों का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है। ऐसे ही अगर कोई आपसे बोलता है कि यार बारिश बहुत तेज़ हो रही है, यानी कि आप कभी ये लफ्ज़ सुनता हुआ मिलो, कुछ बोलता हुआ उसको सुनो इस लफ्ज़ को कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम जो है ना अपने टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, कि वेरी इंटेंस रेनफॉल, वेरी इंटेंस रेनफॉल, कि जो बारिश हो रही है वो बहुत इंटेंस हो रही है। ये हम हमारे अपनी जो है ना अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं कि उसका मतलब ये है। और इसकी विजुअल अपीयरेंस क्या होगी कि रेन ड्रॉपलेट साइज विल बी लार्ज, ठीक है, कि बारिश के कतरों का साइज़ जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। हमने इस पूरी डिस्कशन से जो ये हमने किया है, इससे हमने एक चीज़ जो है वो हमने एक लिहाज से उसको जो है ना उसको उसको कंक्लूड किया कि बारिश कम हो रही हो या बारिश ज़्यादा हो रही हो, फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ किसका होता है, रेन के ड्रॉपलेट साइज़ का। आप कभी नोटिस करना कि जब बारिश स्टार्ट होती है ना, जब बारिश अभी शुरू होती है, तो उसकी इंटेंसिटी जो कि कम होती है, तो आपको नहीं पता लगता कि बाहर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन जो ही रेनफॉल इंटेंस होती है, जब उसका ड्रॉपलेट का साइज़ ज़्यादा होता है और वो आके ज़मीन पर पड़ता है, तो हमें बारिश की बाकायदा आवाज़ आ रही होती है। वो आवाज़ किस वजह से आ रही होती है, क्योंकि रेनफॉल का जो ड्रॉपलेट का साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है और वो अच्छी खासी साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। एंड यू कैन हियर दिस साउंड वाइल सिटिंग इनसाइड योर ऑफिस रूम और योर बेडरूम, ठीक है। उस तक आपको आवाज़ पहुंचती है और पता लगता है कि बारिश जो है ना अब तेज़ हो रही है, ठीक है। वो बारिश का तेज़ होना सिर्फ़ और सिर्फ उसके ड्रॉपलेट के साइज़ होने के ज़्यादा होने के साथ आप जो है वो उसको तशबीह दे सकते हो, ठीक है। होने को ड्रिज़ल भी बहुत तेज़ होती है, लेकिन जो कि ड्रॉपलेट का साइज़ बहुत छोटा होता है तो हमें इतना एहसास नहीं होता उसका। लेकिन जो ही ड्रॉपलेट का साइज़ बड़ा होता है तो थिंग्स गेट चेंज, ठीक है, वेरी वेरी क्विकली। ये जो बारिशें होती हैं तेज़, इसमें ड्रॉपलेट का साइज़ ही ज़्यादा होता है, तभी जो है ना वो आप क्या कह लो कि आपको आवाज़ भी आती है। और आप कभी नोटिस भी करना कि परनाले परनाले जो हमारे होते हैं वो तभी भरते हैं जब बारिश बहुत तेज़ होती है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये बात मैं चूँकि लास्ट मैंने नहीं की थी लेक्चर के अंदर, तो मैंने अब सोचा कि इस दफ़ा कर दूँ इसको, ताकि आगे वाली बातें समझने में जो है ना वो आसानी हो। तो हमने अभी तक जो है पॉइंट नंबर 1 इसी को डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट, स्टॉर्म कवरिंग लार्ज एरिया मे बी लेस इंटेंस एंड लास्ट। स्टॉर्म कवरिंग मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूं, नहीं करता उसको स्लाइड व्यू के अंदर, बिकॉज फिर वो उसको एग्जिट करने में देर लगती है। एनीवे, दूसरा बोलता है कि स्टॉर्म कवरिंग लार्ज एरियाज मे बी लेस इंटेंस एंड लास्ट फॉर सेवरल आवर। वो ये कहते हैं कि जी एक ऐसा स्टॉर्म, एक ऐसा तूफान, एक ऐसी बारिश जिसका कि एरिया ज़्यादा हो, जो ज़्यादा एरिया पे हो रही हो, यानी कि एक ऐसी बारिश कि जो ज़्यादा एरिया पे बरस रही हो। जैसे मिसाल के तौर पे जी ये आपका शहर है, ठीक है ना, ये आपका शहर है बिलफर्ज है, कराची शहर है जैसे मिसाल के तौर पे, या फैसलाबाद शहर है, ठीक है, बड़े शहर है जैसे, ठीक। अब वो ये कहता है कि अगर बिलफर्ज आपके एक
एरिया जिसके ऊपर बारिश हो रही है कोई ऐसा एरिया बड़ा एरिया जिस पूरे के एरिया के ऊपर बारिश हो रही है, तो जितना ज़्यादा एरिया के ऊपर बारिश होगी उतना ही वो बारिश का जो इवेंट है वो लेस इंटेंस होगा, लेकिन ड्यूरेशन उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो खैर सिंपल सी बात है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए इसको जो है आपको लिख देता हूँ ताकि चीज़ जो है वो याद रहे। ठीक हो गया, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कि व्हेन रेनफॉल occurs over a larger area, it is less intense, but it is less intense and has greater duration। ठीक है, कि ड्यूरेशन जो है उसकी वो क्या होनी है, वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा देर के लिए बारिश होगी, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी है वो क्या होनी है, वो कम होनी है। आपने इस चीज़ को याद रखना है और ये आपने आमतौर पे ऑब्जर्व भी किया। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने आमतौर पे देखा होगा, लोग हम जब बात कर रहे होते हैं कि कल जी बारिश फैसलाबाद में हुई थी, लाहौर में भी हुई थी और फलां जगह पे भी हुई थी, यानी कि 3-4 शहरों में इकट्ठी बारिश जो है ना वो हुई थी। अब कभी नोटिस करना कि वो रेनफॉल सुबह शुरू होगी और शाम तक रहेगी। वो आमतौर पे ये रेनफॉल सर्दियों में ज़्यादा होती है, इस तरह की रेनफॉल के इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है, बहुत ज़्यादा एरिया जो है उसने कवर किया हुआ रेनफॉल ने। तो वो रेनफॉल का इवेंट जो है वो ज़्यादा देर के लिए होगा लेकिन लेस इंटेंस होगा। ठीक है, उसकी जो रेनफॉल की इंटेंसिटी होगी, यानी कि जो रेनफॉल इस बारिश जो है वो तेज़ नहीं होगी, ठीक है, कम तेज़ होगी, लेकिन उसका ड्यूरेशन जो है सुबह से लेकर शाम तक हो सकता है। ऐसे ही आप लोगों ने कई दफ़ा मानसून की बारिशें हैं खासतौर पर वो देखी होगी कि वो छोटे से एरिया पे होती हैं लेकिन होती वो टका के। मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे कई दफ़ा देखा होगा आप लोगों ने कि जी यूनिवर्सिटी के एरिया में बारिश हो रही है, बाहर बारिश नहीं हो रही, लेकिन जब वो बारिश होती है छोटे एरिया के ऊपर भी, जिसे कानी बारिश बोलते हैं, कभी देखा कानी बारिश जो है बड़ी स्लो स्लो हुई हो? कभी नहीं देखा हम लोगों ने। कानी बारिश हमेशा जो क्या होती है वो तेज़ होती है, कि छोटे से एरिया पे होती है लेकिन बहुत तेज़ होती है वो बारिश। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से क्या जो है कंक्लूड किया, आप लोगों ने कंक्लूड ये किया कि रेनफॉल स्टॉर्म यानी कि रेनफॉल इवेंट rainfall event with larger rainfall event with greater intensity generally occurs over a smaller area and vice versa। और जब खुदा खास्ता बारिश जो है वो थोड़ी कम हो, कम इंटेंसिटी की हो, तो वो ज़्यादा एरिया के ऊपर होती है लेकिन उसका ड्यूरेशन जो है वो उतना ही क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे भी एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि जितनी इंटेंस रेनफॉल होगी उतना ही उसका ड्यूरेशन जो है वो कम होगा, और जितनी रेनफॉल जो है ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी उसका ड्यूरेशन जो है वो उतना ही कम होगा, और जितना ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा रेनफॉल की इंटेंसिटी जो है ना उसके मुताबिक जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मगर रखनी ये वाली बात कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल is inversely proportional to its duration। यानी कि रेनफॉल की इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी ड्यूरेशन के। क्लियर? यहाँ तक सिंपल सी बात है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब कहते हैं कि कई दफ़ा ना, अब ये कोई रूल नहीं है ये वाला कि रेनफॉल इंटेंसिटी जो है ना विद ग्रेटर इंटेंसिटी
ये कोई रूल नहीं है जो आपने ऊपर पढ़ा हुआ कि when rainfall occurs over a larger area it is less intense and had greater duration, ठीक है। या ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो कभी जो खुदा ना खास्ता ऐसा है कि हमेशा ऐसा ही होना है, ठीक है। कई दफ़ा ये रूल चेंज हो जाया करता है। कई दफ़ा रेनफॉल की इंटेंसिटी बड़ी ज़्यादा होती है और उसका जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि एक दफ़ा 90s की कोई बारिश बड़ी मशहूर है जो इंडिया में हुई थी मुंबई के अंदर। तो मुंबई की बारिश जो थी उसके अंदर जो थी ना वो उसकी इंटेंसिटी भी बहुत हाई थी और उसका ड्यूरेशन भी बहुत लॉन्ग था। तो उसका फिर रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट फिर फ्लड होता है, ठीक है। यानी कि हमने क्या अभी तक जो है ना जो समझा है इस बात को क्या समझा है कि जनरली होता क्या है कि रेनफॉल की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो तो उसकी ड्यूरेशन जो है वो क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। रेनफॉल की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा हो उसकी ड्यूरेशन उतनी क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ये रूल जो है वो होल्ड ना करे कि रेनफॉल की इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो जाए और उसकी ड्यूरेशन भी लॉन्ग हो जाए तो फिर क्या होती है, फिर फ्लड आ जाते हैं। ये एक्सट्रीम इवेंट है, ये फिर फ्लड लेकर आएगा, सैलाब लेकर आएगा, ठीक। अच्छा, अब वो आखिरी बात कि कहते हैं कि जो ये सैलाब है ना, जो 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 ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल इवेंट होते हैं, ठीक है, वही इरोजन कॉज करते हैं, ठीक है ना। कि जितना इंटेंस रेनफॉल होगा उतनी ही ज़्यादा वो इरोजन कॉज करेगा। मोर इंटेंस रेनफॉल इवेंट विल कॉज ग्रेटर इरोजन, ठीक है। कि जितना रेनफॉल का इवेंट जो है वो इंटेंस होना है उतनी ही उसकी जो इरोजन जो है वो ज़्यादा होगी। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बहुत सिंपल है, हम आपको अभी इधर एक्सप्लेन कर देते हैं। देखें जी, जब भी कोई सरफेस जो है वो होता है ना, मिसाल के तौर पर ये ज़मीन का सरफेस है, ठीक है। अब होता ये ज़मीन का सरफेस है और ये इसके ऊपर जो है ना ये बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं। मैं सॉइल पार्टिकल्स बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है कि इंटेंस रेनफॉल होने से इरोजन जो है वो कैसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बिल्कुल सारे के सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं। अब ये चीज बिल्फर्स सॉइल के जो है ना पार्टिकल थे उसके ऊपर। अब इरोजन के लिए क्या होना है? इरोजन के लिए ये होना है कि पहले इस सॉइल पार्टिकल को अपने दूसरे पार्टिकल से डिटैच होना है, ठीक है। और फिर क्या होना है दूसरे इवेंट में, दूसरे जो है ना फेज में क्या होना है कि पानी का रन ऑफ बने और वो रन ऑफ इसको साथ में अपने बहा के ले जाए, ठीक है। पानी का रन ऑफ बने। अब मैं रन ऑफ नहीं बना सकता इस डायग्राम के अंदर, तो उसको थोड़ा सुन लो, ठीक है। उम्मीद है कि चीज़ को ज़्यादा जो है ना वो एक्सप्लेन किए बगैर भी जो है ना ज़्यादा ड्रॉ किए बगैर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। कि पहला क्या है कि रेनफॉल होने के इरोजन होने के लिए क्या है कि पहले ये सॉइल पार्टिकल जो है ना अपने दोस्तों के साथ, जो दुबा के साथ वाले सॉइल पार्टिकल है, इनसे ये हो डिटैच, ठीक है। यानी कि इरोजन के लिए जो है वो पहला स्टेप क्या है फॉर इरोजन, फर्स्ट फेज़ क्या है इसका? पहला फेज़ ये है कि डिटैच हो सॉइल पार्टिकल अपने दूसरे जो है ना साथियों से, ठीक है। और दूसरा क्या है फिर? दूसरा फेज़ क्या है कि कैरिड अवे बाय द रन ऑफ, कि रन ऑफ बने सरफेस के ऊपर और वो इसको अपने साथ बहा के जो है वो ले जाए। मैंने डिटैच की स्पेलिंग गलत कर दी मेरा ख्याल है। डिटैच हो वो और फिर पानी आए और इसको अपने साथ बहा के ले जाए। ये है बेसिकली इरोजन।
अब वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा इंटेंस स्टॉर्म होगा ना, जितना ज़्यादा इंटेंस बारिश जो है ना वो होगी, मैं ऊपर इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ रेनफॉल को, जितनी मैं कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ठीक हो। ये जो रेनफॉल के बिल्कुल कतरे जो है ना वो हो रहा है, ठीक है। अब जितना इंटेंस रेनफॉल का इवेंट होगा, जितना आप खुद देखो कि बाहर जब बारिश होती है इंटेंस, हमने अभी बात की है कि बाहर से आपको पानी की आवाज़ें आ रही हैं गिरने की, वो इतना पटका के गिरेगा ज़मीन के ऊपर आके कि वो इसको साथ में से डिटैच कर देगा, ठीक है। एक तो ये बात कि अपने फोर्स की वजह से जो है वो, जो ये अप्लाई करता है रेनफॉल का जो ड्रॉप है, ये जब सरफेस के ऊपर आके फोर्स जो है जब वो डालता है इसके ऊपर, तो इसको डिटैच करता है। दूसरा काम क्या होता है, मैंने अभी दूसरी बात मैंने अभी जो की थी इंटेंस रेनफॉल के बारे में, कि इंटेंस रेनफॉल का इवेंट जो होता है वो आपके परनाले जो है ना बहा देगा, यानी कि वो ज़्यादा रन ऑफ बनाता होता है। इंटेंस रेनफॉल, जितनी इंटेंस रेनफॉल होगी उतना ही रन ऑफ क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। उसकी भी एक रीज़न है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा वो वाली भी रीज़न आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि वो है हमारे कोर्स के अंदर वो बात, तो मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इंटेंस, जब जितनी इंटेंस रेनफॉल होगी उतनी ज़्यादा फोर्स जो है ना वो पटखा के गिरेगा ज़मीन के ऊपर, तभी आपको आवाज़ आती है उसकी, तो उतना डिटैच ज़्यादा करेगा उसको पार्टिकल को। और फिर जब रन ऑफ जो है ना वो, यानी कि रन ऑफ क्या होता है, पानी का बहना, पानी का चलना, उसको रन ऑफ बोलते हैं। तो उतना ही रन ऑफ चूँकि ज़्यादा होता है, तो फिर रन ऑफ भी हो रहा है और डिटैच भी हो रहा है, तो इसलिए जितनी इंटेंस रेनफॉल होगी उतनी ही डिटैचमेंट ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ द फोर्स, और उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो रन ऑफ बनेगा, और वो साथ साथ जो है ना वो मट्टी को बहा के लेता जाएगा। तो हमने अभी इससे क्या स्टडी किया, दो फेजेस हैं इरोजन के, डिटैचमेंट और दूसरा कैरिड अवे बाय द रन ऑफ। ये दोनों काम जो है, इन जितना रेनफॉल इवेंट इंटेंस होगा वो उतना ही बेहतर इसको करेगा। तो डिटैचमेंट भी होती जा रही है और इरोजन भी होती जा रही है, ठीक है। मतलब कैरिड अवे जो है ना वो हुआ जा रहा है रेन का जो है ना वो सॉइल का पार्टिकल, यानी कि सॉइल का पार्टिकल डिटैच भी हो रहा है और साथ साथ रन ऑफ उसको अपने साथ बहाई भी जा रहा है। तो ये दोनों काम चूँकि इंटेंसिटी ज़्यादा होने से ज़्यादा होते हैं, तो हम इसलिए कहते हैं कि मोर इंटेंस रेनफॉल इवेंट विल कॉज ग्रेटर इरोजन, ठीक है। तो ये होता है। आई होप कि ये बात क्लियर होगी, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। लेकिन इन केस के यू हैव एनी क्वेश्चन इसके बारे में, तो यू कैन आस्क, ठीक है। सो हम अगले स्लाइड्स के अंदर जो है ना अगली बात करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।